Good morning, students. Today we will read chapter 6 of EVS, Foods We Eat. Foods we eat. Okay. So ये सब पिक्चर देख रहे हैं. इस पिक्चर में क्या ग्रुप डिस्कशन हो रही है. सब स्टूडेंट्स बैठे हैं अलग अलग, सब अपने अपने व्यूज जो हैं वो बता रहे हैं. ठीक है. फर्स्ट, लास्ट नाइट आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा विद जैगरी. जैगरी माने गुड़. वो कहते हैं कि कल रात मैंने एक चपाती रोटी खाई बाजरे की गुड़ के साथ. आई कुक दाल एंड राइस. ये बोलती हैं कि इन्होंने दाल और चावल बनाया, राइस. यस्टरडे नो फूड वाज कुक्ड इन माई हाउस. ये बताती हैं कि कल मेरे घर में भोजन ही नहीं बना. ये बोलते हैं कि आई वेंट टू गुरुद्वारा विद माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर. कि मैं अपनी दादी माँ के साथ गुरुद्वारे में लंगर खाने गया. वी एट दाल एंड चपाती. हमने वहाँ पर दाल और चपाती खाई. माई मदर कुकड फिश. आई एट लॉट्स ऑफ इट. इट वॉज रियली टेस्टी. ये कहती हैं कि मेरी माता जी ने तो मच्छी बनाई थी, मछली बनाई थी, मैंने उसको खाया, बड़ी स्वादिष्ट थी. अम्मी हैड कुकड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक. ये कहते हैं कि मेरी अम्मी ने खीर और पूरी बनाई थी जो मुझे पसंद नहीं है. सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड. इसलिए मैंने उसकी जगह स्थान पर आमलेट खाया. ये कहते हैं कि माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स. वी इंजॉयड ईटिंग इट. वो कहते हैं कि मेरी माता जी जहाँ काम करती हैं, जिस घर में से, वहाँ से वो खाने के लिए नूडल्स लाई थी. हमने उसको खाया और बहुत अच्छे से इंजॉय किया. वट डिड यू ईट यस्टरडे. कल आपने क्या खाया था. राइट इट ऑन द प्लेट्स शोन बिलो. ये जो प्लेट है, इस प्लेट में ये जो ब्लैंक्स हैं, इस ब्लैंक पे आपको लिखना है कि आपने कल क्या खाया था. पूरी खाई, खीर खाई, पराठा खाया, रोटी खाई, सब्जी खाई, राइस दाल खाई, जो भी है लिखिए. नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट नेम्स ऑफ ऑल द फूड आइटम्स दैट यू हैव रिटन ऑन योर प्लेट. डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास एट द सेम फूड आइटम्स यस्टरडे. वाई. कल क्लास में अगर सभी बच्चों ने एक सा भोजन किया था तो क्यों किया था. क्यों किया. या तो हम सब लोग कहीं खाने के लिए लंगर में गए हों, कहीं भोग में गए हों, कहीं प्रसाद में गए हों, कहीं किसी के निमंत्रण पर गए हों, तभी हम एक जैसा खाते हैं. अदरवाइज क्लास में सब अलग अलग लाते हैं. कोई पोहा लाएगा, दाल लाएगा, चावल लाएगा, पनीर लाएगा, पकौड़ा लाएगा, अलग अलग लाएगा. You must have noticed that in picture there is one child in whose house no food was cooked. What could be the reason. आपने देखा कि जो डिस्कशन हो रही है उसमें एक बच्चे के घर में कुछ खाना नहीं बना. उसका क्या कारण था. उस कारण रहा होगा. सोचिए वो कारण क्या था. उसके माँ बाप घर पर नहीं थे, या घर में कुछ खाने की सामग्री नहीं थी, या गैस का सिलेंडर खत्म हो गया था. क्या बात. कुछ कारण था उसका. तो वो कारण यू हैव टू राइट द रीजन वाई no food was cooked in the house of that child. Has it ever happened to you that on some day you were very hungry but there was nothing to eat. क्या कभी आपके साथ भी हुआ है कि आपको बड़ी भूख लगी हो और आपके पास खाने को कुछ ना हो. If yes, why. अगर हाँ तो क्यों. How do you know that you are hungry. कैसे पता चलता है कि मैं बहुत भूखा हूँ, हम बहुत भूखे हैं. हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री. जब आपको बड़ी भूख लगती है तो कैसा अनुभव करते हैं, कैसा महसूस होता है. विपुल्स फैमिली. विपुल का एक परिवार की कहानी. ठीक है. इन विपुल्स फैमिली देयर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल ईट्स. परिवार के सदस्य वो नहीं खाते जो विपुल खाता है. डू यू थिंक दीज पीपुल डू नॉट ईट. आप क्या सोचते हैं कि ये लोग खाते नहीं हैं और कैन नॉट ईट, या खा नहीं सकते. व्हाट विपुल्स ईट. जो विपुल खाता है वो दूसरे परिवार के सदस्य नहीं खाते या खा नहीं सकते. क्या कारण है. लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली. आइए विपुल की फैमिली के बारे में पढ़ें. वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल. स्कूल से घर जाते समय विपुल बॉट ए भुट्टा कॉर्न ऑन द कॉब. जो उसने भुट्टा खरीदा. आप सबने भुट्टा देखा है खाने का, आजकल बाजार में उपलब्ध है. ठीक है ना, बारिश के मौसम में आता है. He reached home and asked his mother where is चुटकी. वो घर पहुंचता है और कहता है अपनी माता जी को कि चुटकी कहाँ है. I want to see her. मैं उसको देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ. His mother replied चुटकी is in the room upstairs. उसकी माता जी बोलती हैं कि चुटकी जो है वो ऊपर वाले कमरे में है. विपुल caught his grandmother's hand and said. विपुल अपनी ग्रैंड मदर, अपनी दादी जी का हाथ पकड़ता है और कहता है यू ऑल्सो कम अपस्टेयर्स विद मी. आप भी मेरे साथ ऊपर चलिए. हिज मदर स्टॉप्ड हिम. उसकी माता जी उसको रोकती हैं. आई हैव सोक्ड बाज चपाती इन दाल. लेट हर फर्स्ट हैव हर मील.
कि मैंने उनकी जो दादी है, उसकी जो ग्रैंड मदर है, उसके लिए दाल में रोटी जो है वो डुबो दी है, तोड़ दी है या उसमें चूर दी है। लेट हर फर्स्ट हैव हर मील, उनको पहले अपना भोजन करने दो। हैव यू पुट शुगर इन द दाल? After coming to Nagpur, you have forgotten our own way of making food, said दादी to Vipul's mother. दादी ने विपुल की माता जी को कहा कि क्या आपने दाल में शुगर डाली है, शक्कर डाली है? आफ्टर कमिंग टू नागपुर, नागपुर से आने के पश्चात आप हमारी जो खाने का तरीका है, सलीका है बनाने का, वो भूल गई हैं। ठीक है। आई हैव टेस्टेड द दाल, इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर। विपुल्स की माता जी ने जवाब दिया कि मैंने दाल को चेक किया है, टेस्ट किया है, बड़ी ही स्वादिष्ट बनी है। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड रैन अपस्टेयर्स। विपुल ने अपनी दादी जी की थाली को उठाया, प्लेट को उठाया और ऊपर चला गया। He asked her to follow him quickly. उसने कहा कि वो भी उनके पीछे जल्दी से आ जाएं, शीघ्रता से आ जाएं। When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। दादी बोली, जब मैं आपकी एज की थी तो मैं भी एक पहाड़ी पर बड़ी जल्दी से चढ़ जाती थी। इतने समय में आप छत पे जाते हो, इतनी देर में तो मैं पहाड़ी पे चढ़ जाती थी। विपुल gave the bhuta he was eating to his mommy, washed his hands and lifted the चुटकी। उसने जो भूटा विपुल खा रहा था वो अपनी मामी जी को दे दिया। washed his hands, उसने अपने हाथ धोए, अपने हाथों की धुलाई की, सफाई की। and lifted चुटकी, और चुटकी को उठाया। suddenly चुटकी started crying, वो अचानक रोने लगी। she is hungry, वो भूखी थी। said मामी, मामी जी बोली कि वो भूखी है। she sat down to feed चुटकी, वो चुटकी को फीडिंग करने के लिए बैठ जाती हैं। Why was दादी not able to climb the stairs quickly? दादी शीघ्रता से जल्दी से स्टेयर्स पर, सीढ़ियों पर क्यों नहीं चढ़ सकती थी? How does दादी like to have her दाल? कैसी दाल उनको पसंद थी? How many persons in the story can eat भुट्टा easily and why? इस कहानी में कितने लोग can eat भुट्टा easily, भुट्टे को खा सकते थे सरलता से, आसानी से, और क्यों? केवल जो जवान लोग हैं, जो यंग लोग हैं, वही खा सकते हैं क्योंकि उनके दांत मजबूत हैं। उनके इसको खाने के लिए, चबाने के लिए ताकत चाहिए। बच्चे और ओल्ड पर्सन्स जो हैं, बच्चे और बूढ़े जिनके दांतों में ज़्यादा जान नहीं रहती, ताकत नहीं रहती, वो नहीं चबा पाते। ठीक है। कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा? क्या सभी बुजुर्ग लोग भुट्टा खा सकते हैं? वाई, क्यों नहीं खा सकते? सब नहीं खा सकते। फॉर 4 months चुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क। चुटकी को अभी 4 महीने तक केवल अपनी माता जी का दूध ही पीना है। दैट इज हर ओनली फूड, केवल वही उसका दूध है, वही उसका फूड है, भोजन है। वाई, क्यों? क्योंकि वो एक इन्फांट है, एक छोटी शिशु है, बच्चा है, उसको वही, उसके लिए वही भोजन है। आस्क योर एल्डर्स एंड फिल इन द टेबल व्हाट कैन दे ईट, व्हाट दे कैन नॉट ईट, व्हाट दे नॉट ईट। भैया चाइल्ड क्या खाता है, क्या खा सकता है और क्या नहीं खा सकता, यहाँ फिल करना है। केवल मिल्क पीता है, लिक्विड डाइट लेता है। ठीक है। क्या नहीं खा सकता? पराठा नहीं खा सकता, रोटी नहीं खा सकता, दाल सब्जी नहीं खा सकता। और यंग लोग क्या खा सकते हैं? सभी कुछ, दे कैन ईट एंड एवरीथिंग। शायद ही कोई चीज़ है वो ना खा सकते हो। ओल्ड लोग क्या करते हैं? क्या नहीं खा सकते, क्या खा सकते हैं? उनको भी लिक्विड, बच्चों की भांति लिक्विड डाइट चाहिए, जो कि इजीली च्यूएबल हो और डाइजेस्टेबल हो, जो कि आसानी से चबाई जा सकती हो और पचाई जा सकती हो। ठीक है। और जो कठोर चीज़ है, जो हार्ड है, वो नहीं खा सकते। सो दिस वाज अबाउट थिंग्स दैट वी कैन और कैन नॉट ईट। तो ये सब चीज़ों की लिस्ट बनेगी जो हम खा सकते हैं और हम नहीं खा सकते। डू वी ईट ऑल द थिंग्स दैट वी कैन ईट? नॉट ऑलवेज। लेट अस टॉक अबाउट दोज थिंग्स दैट वी डू ईट। पुट सर्कल ऑन द थिंग्स दैट यू ईट ऑफन। यहाँ आपको ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में उन वर्ड्स के ऊपर सर्कल लगाना है जो आप ऑफनली खाते हैं, प्राय आपके घर में दूसरे दिन, चौथे दिन, हफ्ते में 4 दिन के बाद बनती रहती है। जैसे राइस है, मेज़ है, वीट है, मिलेट है, बार्ले है, कप्पा है, ओट्स है, रागी है। ठीक है। जैसे वीट है, वीट आपके घर में बनती रहती है। गेहूँ आप खाते हैं, आटा, दाल, चावल जो भी है, पराठा, पूरी, सब। ठीक है। राइस, चावल, पोहा सब खाते हैं। तो मोस्ट ऑफ आवर फूड इज मेड ऑफ दीज थिंग्स। ज़्यादातर हमारा भोजन इन्हीं से बना होता है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट ग्रोज इजीली एट विच प्लेस, डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट डिफरेंट प्लेसेस।
हम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भोजन खाया जाता है, डिपेंड करता है कि वहाँ क्या पैदा होता है, क्या उत्पन्न होता है, किस चीज़ की खेती बाड़ी होती है, ठीक है। अलग अलग स्थान पर अलग अलग होती है। फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दीज थिंग्स इज ईटन मोर, कौन सी चीज़ें कहाँ ज़्यादा खाई जाती हैं। वी नॉट ओनली ईट डिफरेंट थिंग्स बट वी आल्सो यूज द सेम थिंग्स टू प्रिपेयर ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। हम केवल अलग अलग चीज़ें नहीं खाते, लेकिन अलग अलग उसका व्यंजन बनाकर भी खाते हैं, अलग अलग फूड वैरायटी होती है। फाइंड आउट एंड राइट व्हाट ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस एंड वीट, बताइए कि राइस और वीट से अलग अलग क्या बनता है। वीट से चपाती है, हलवा है, यहाँ लिखिए बिस्कुट है, पराठा है, पूरी है, और क्या बनता है यहाँ लिखिए राइस, राइस से डोसा हो गया, पुलाव हो गया, पुलाव हो गया, इडली हो गई, पोहा हो गया, और यहाँ लिखिए जो भी याद आता है, जो बनता है, जो खाते हैं। हाउ मैनी थिंग्स डिड यू राइट, कितनी चीज़ें लिख सकते हैं लिखिए। सिमिलरली डिफरेंट पल्सेज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट्स, पल्सेज माने दालें, फ्रूट्स सब्जियां, फ्रूट वेजिटेबल सब्जियां, फ्रूट्स जो फल हैं, मीट, आर ईटन इन डिफरेंट प्लेसेस। पीपल हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स, लोगों की पसंद नापसंद अलग अलग है। लेट अस टॉक अबाउट इट। राइट द नेम ऑफ 3 फूड आइटम्स यू लाइक टू ईट, जो आप खाना पसंद करते हैं, एंड 3 दैट यू डिसलाइक, और 3 ऐसे पदार्थों के नाम जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे। आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक सिमिलर टू दैट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स और योर फ्रेंड्स, ठीक है। आपके जो पसंद और नापसंद है, क्या वो आपके परिवार के सदस्यों जैसी है या आपके मित्रों जैसी है, उसको लिखेंगे यहाँ पर। लेट अस टॉक टू सम पीपल एंड नो व्हाट दे लाइक टू ईट, वो क्या खाना पसंद करते हैं। ये है लीचिंग। आई लिव इन हांगकॉन्ग, माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स, हमें स्नैक्स सांप का भोजन पसंद है। Whenever we feel like eating snakes, we go to nearby hotel and eat ling hufen, और जब भी हमें कभी भी सांप का भोजन करने की इच्छा होती है तो हम अपने नज़दीक के अपने नियर बाय होटल में जाते हैं एंड ईट लिंग हुफेन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये हैं जुनी। आई लिव इन कश्मीर, आई लाइक फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल, मैं कश्मीर में रहती हूँ, मुझे जो है मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल में पकाई हुई बनाई हुई मछली फिश जो पसंद है। वंस वी हैड गॉन टू गोवा, हम एक बार गोवा गए थे। वी एट फिश देयर बट इट टेस्ट्स वेरी डिफरेंट, लेकिन उसका जो टेस्ट था, उसका जो स्वाद था वो बड़ा अलग था। माई मदर सेड दैट इट वाज अ सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल, मेरी माता जी ने कहा कि ये समुद्र की मछली है और ये कोकोनट ऑयल यानी नारियल के तेल में पकाई गई है, बनाई गई है। इट हैड टू बी डिफरेंट, इसलिए इसका स्वाद को तो अलग होना ही है। थॉमस, आई लिव इन केरला, वो बोलता है कि मैं केरला में रहता हूँ। आई रियली लाइक टू ईट 2 थिंग्स, मैं 2 चीज़ें खाना पसंद करता हूँ। बोथ ग्रोन इन आवर कोर्टयार्ड, हमारे आंगन में होती हैं। वन ग्रोज ऑन द टॉल ट्री, एक तो बड़े लंबे वृक्ष पर होता है, एंड द अदर अंडरग्राउंड, और एक हमारी जो है भूमिगत होती है, भूमि के नीचे होती है। इट इज़ ए ग्रेट टू ईट बॉयल्ड टैपियोका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट, टैपियोका होता है, उसको बॉयल करके नारियल की करी बना करके उसके साथ खाया जाता है। इट टेस्ट वेरी गुड, बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है, ठीक है। वट आर द रीजन्स दैट डिसाइड वट वी ईट, वह कौन कौन से कारण हैं कि हम क्या खाते हैं। पुट टिक मार्क ऑन देम, ऐड टू द लिस्ट, उसको टिक करें और अपने लिस्ट में ऐड कर दें। वट इज़ इजीली अवेलेबल, जो सरलता से उपलब्ध है, आसानी से मिलता है। वट वी कैन बाय, जिसको हम सरलता से खरीद सकते हैं। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, जो हमारी परंपराएं और रीति रिवाज हैं खाने के, ठीक है। अगर हमारे घर में पूरी चना या जो भी चला खाया जाता है तो वो खाया जाता है, अगर हमारे यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ का प्रयोग होता है तो वो खाई जाती है, ठीक है। नेम सम ऑफ द थिंग्स आर गिवन बिलो, पुट डैश टिक ऑन द थिंग्स दैट कैन बी ईटन, जो खाई जाती हैं। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग अबाउट विच यू आर नॉट श्योर, आस्क योर टीचर। बनाना फ्लावर्स, ड्रमस्टिक फ्लावर्स, मशरूम, लोटस स्टेम, रेड एंड्स, लेफ्ट ओवर चपातीज, कैमल्स मिल्क, इसमें से जो जो खाया जाता है उसको टिक करेंगे। राइट द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटिंग, तो जो चीज़ें आपने कभी पहले नहीं खाई पर लगता है कि जैसे खाई हैं, ये खाने की इच्छा होती है या लगता है कि ये खानी चाहिए, तो उनका भी नाम यहाँ लिखेंगे। ओके, प्लीज़ गो थ्रू दिस लेसन ट्वाइस एंड अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। Okay, thank you.